नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ एक बार फिर से रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, मेरे काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं कि इंटरलिंक का फ्यूचर क्या होगा, क्या निकलेगा, माइनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इंडिया में, जी हाँ इंडिया में, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी हैं, फ्री में काफ़ी कुछ चाहिए बिना कुछ लगाए हुए, तो वो क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी पाल लेते हैं। आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, ग्लोबल ट्रस्ट इन इंटरलिंक, इंडिया जो है नंबर 1 पे आ रहा है एट दिस मोमेंट, तकरीबन 29% माइनर्स के साथ। फिर इंडोनेशिया आ रहा है, फिर चाइना, फिर वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ का ये प्रोजेक्ट समझा जा रहा है वहाँ के सिर्फ 5% लोग हैं, हांगकांग और अदर्स 15% है। और इंटरलिंक नेटवर्क की जो टीम है उनका कहना है हर सेकंड में 5.2 यूजर्स ज्वाइन इंटरलिंक ज्वाइन कर रहे हैं। आगे कितने बढ़ रहे हैं उसका पता नहीं। क्यों पता नहीं वो आप आगे के पार्ट में डिस्कस करूंगा कि जितने ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर माइनिंग करते हैं उसके बाद छोड़ रहे हैं, और वो जो टोकन माइन कर रहे हैं कुछ सिस्टम में वापस जा रहे हैं, कुछ जो है वो बर्न हो रहे हैं। लेकिन आपको इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मैं एक ही बार कहता हूं, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। कल को क्या पता आप माइनिंग करते रहो, टोकन ना आए। अब जो सिस्टम और जो चीजें खुल के समझ में आ रही हैं, ये सेम चीज हो रही है जो पाई नेटवर्क कर रहा था, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि आपका फेस स्कैन हो रहा है और आपको जो है माइनिंग स्टार्ट की जा रही है। जैसे पाई नेटवर्क कहता था कि प्रूफ ऑफ पर्सनहुड कि बॉट्स माइंड नहीं कर रहे, यहां पे भी यही चीज थी। लेकिन अब यहां पे भी सिक्योरिटी सर्कल का कंसेप्ट आ रहा है। अब जो इन्होंने ट्वीट्स किए हैं उसमें इन्होंने सिक्योरिटी सर्कल का कंसेप्ट डाला है कि 5 ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, उसमें 5 से ज़्यादा लोग कर सकते, 5 तक आपके टीम मेंबर रख सकते हो, ताकि आपका जो है सिक्योरिटी सर्कल जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा जो है नेटवर्क मजबूत होगा। ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये क्या हो गया, खिचड़ी पे खिचड़ी पकना। जैसे 4, 5, 6 साल जो है पाई वालों ने माइनिंग कराई, फिर कुछ लोगों के आए, फिर कुछ लोगों के नहीं आए, फिर केवाईसी थोप दी, फिर केवाईसी में लोग अटक गए, फटक गए, फिर उसके बाद कहीं जो है उसके बाद वॉलेट में पाई नहीं आए, और कहीं जो है आज तक मैसेज कर रहे हैं, और अब तो मैं रिप्लाई भी नहीं देता उन मैसेज का। क्या रिप्लाई दूं? और फिर बोला गया टोकन लिस्ट नहीं हुए किसी एक्सचेंज पे, कोर टीम ने अनाउंस नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता टोकन मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे आ भी गए। एक टीम लगी हुई थी हवाबाजी करने के लिए कि ये फ्यूचर की करेंसी बनेगी। मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था जो फ्यूचर की करेंसी का टैग लेके चल रहा था पाई नेटवर्क, वो टाइम फिक्स हो गया है। उसकी वैल्यू वो रह गई है जो अब मतलब एक चिंदी पिंदी कॉइन होते हैं ना, जो मीम कॉइन्स होते हैं। आप मीम कॉइन्स की वैल्यू ट्रिलियंस में होती है, तो उनकी जो है 0.00 करके होती है, तो इनकी सर्कुलेशन बिलियंस में है। और अभी ये जो है 0.02627 डॉलर के आसपास चल रहा है, और 3-4 दिन पहले $0.18 पे भी चक्कर लगाया। करें क्या? होल्ड करो। फिर कहता हूँ होल्ड करो। क्या पता किसी दिन इनका दिमाग खराब हो, ये बोले हमें नेटवर्क के लिए कुछ करना है, हमें भी कुछ काम करना है, और उस दिन इसकी वैल्यू बढ़ जाए। 5 साल 10 साल जितना आप कर सकते हो, फ्री का माल है, होल्ड करो। यहां पे अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो क्रिप्टो का आज का सिनेरियो चल रहा है, आज का दौर चल रहा है, आप कमेंट करके बताइए क्रिप्टो का प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होना चाहिए और कितनी देर में खत्म होना चाहिए। एयर ड्रॉप का पोर्शन कितना होना चाहिए? क्या एयर ड्रॉप करना चाहिए? ये जेन्युइन बंदे प्रोजेक्ट को आगे लेके चलने चाहिए, क्योंकि एयर ड्रॉप वाले सारे सेलर होते हैं। ये हम जितने माइन कर रहे हैं ना, जिस दिन ITIL हमारे अकाउंट्स में आएगा और अगर ये पाई की तरह ट्रेड होना शुरू हुआ तो हमने बेचना शुरू कर देने हैं, क्योंकि यही पाई के साथ हुआ था। ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने पाई पहले ही बेच दिए थे। जिन्होंने बेच दिए थे वो सब अक्लमंद रहे, जो होल्ड करके रहे, जो मेरे जैसे रहे, वो मूर्ख कहलाए। क्यों? क्योंकि अगर हमने तब बेच दिया होता और आज हमारे पास 4 गुना ज्यादा जो है क्वांटिटी होती। अगर हम होल्ड भी करना चाहते हैं
कईयों के पाई जो है, मैं जब मेरे साथ इंटरेक्ट करते थे उनके अनलॉक थे, वो कह रहे थे अभी हम बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। पाई चांद पे जाएगा, सूरज को पकड़ेगा, चांद पे तो फिर आप पहुंच सकते हो, सूरज पे नहीं पहुंच सकते। तो वो कहते टू द सन भी जाएगा पाई, और ये कहां पे आ गया, ये पाताल लोक में चला गया। तो ये चीज थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और इंटरलिंक पे डिस्कस करेंगे। आपको एक बात बताता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस डिस्कस करी थी। मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया था, इतने बड़ा मैसेज क्या देना चाहते हो? मैसेज आपको सिंपल था, बताता हूं। लास्ट कुछ दिन पहले मेरे घर का इंश्योरेंस खत्म हो गया। आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने क्या किया, 75 लाख रुपए की पॉलिसी, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ मतलब कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है, तो मैंने अपने घर की 75 लाख की एक पॉलिसी निकलवा दी। आप स्क्रीन पे देखिए, 28,754 रुपीज इसका प्रीमियम आया, और ये प्रीमियम था 20 साल का। मतलब तकरीबन 1400 रुपया साल का दे के मेरा घर 75 लाख रुपए का इंश्योर दोबारा से मैंने करवा लिया। अभी मेरी जो पीछे पॉलिसी थी वो खत्म हो गई थी, वो जो मैंने 10 साल के लिए ली थी, और अभी मैंने 20 साल के लिए ले ली। इससे अच्छा कि मैं कल को भिखारी बनूं। नेचुरल कलामिटीज दबा के आ रही हैं, लोगों की जमीनें तक वाश हो गई हैं, और अब वो क्या है, कहीं वो सरकार के रहमो करम पे जी रहे हैं, कहीं लोगों के रहमो करम पे जी रहे हैं। कहीं ये कह रहे हैं कि हमें ये मदद करो, कहीं कह रहे हैं हमें ये मदद करो, कहीं कह रहे हैं बेड दे दो, कोई कह रहे हैं कपड़े दे दो। अगर आप ये चीज नहीं देखना चाहते भविष्य में कभी भी होनी अनहोनी कभी किसी के साथ हो ही ना, मैं प्रभु से, श्री हरि से वो कामना करता हूं। लेकिन अगर हो जाए तो क्या आप फ्यूचर के लिए इतने सक्षम हो? अगर नहीं हो तो आज ही अपने आप को सक्षम बनाना सीखो। गागर में सागर भर लो, थोड़े से पैसे देके इंश्योरेंस कर लो, ताकि कल को अगर विपदा आ जाए तो किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं अपने उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कभी मदद की जरूरत पड़े तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के आगे पीछे जाओ, फिर अपने दोस्तों के पास जाओ। मैं आपका दूर दूर तक, हम एक YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं दूर दूर तक आपके साथ ना आपको जानता हूं ना पहचानता हूं। कई मेरे दोस्त ऐसे भावुक मैसेज करते हैं, इतना कुछ मैसेज में लिखते हैं कि अल्टीमेटली मुझे उनकी थोड़ी सी मदद जो है करनी पड़ती है। अभी पीछे भी किसी ने मेडिसिन के लिए मैसेज किया था, मतलब वो 1.5 दिन लगातार मैसेज करते रहे, 1.5 दिन, और फिर मुझे उनकी थोड़ी सी मदद करनी पड़ी। इससे पहले किसी ने अपनी बिटिया की फीस के लिए कहा था। और जब आप ये बोलते हो ना कि सामने से कि हम आपके पैसे लौटा देंगे, मुझे पता है वो लौटाने वाला कोई नहीं आता। मैं ये सोच के देता हूं कि मैंने दे दिए, मैंने गंगा में डाल दिए, क्योंकि आज तक मैंने जितनों को दिए हैं किसी ने आज तक लौटाए नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को सेल्फ सक्षम बनाना सीखो। ये जो आप पूछते हो ना इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हो गई है। इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो। और इंटरलिंक से मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, क्योंकि ये तो ऐड ही दिखाई जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं। इन्होंने ये बात बोली है कि जो ऐड से हमें रेवेन्यू आ रहा है उससे कल को क्या करेंगे, हम टोकन खरीदेंगे, बर्न करेंगे, फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे। मेरी खोपड़ी में एक ही चीज आती है, बर्निंग का मैकेनिज्म बहुत अलग भी हो सकता है। बर्निंग का मैकेनिज्म कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके भी हो सकता है। बर्निंग का मैकेनिज्म मेरे को कुछ दो, मैं आपसे टोकन खरीदूं। जैसे आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग करते हो, बाइनेंस में फीस चार्ज करता है और बाद में जो फीस बाइनेंस टोकन के थ्रू चार्ज करता है उसको बर्न कर देता है। देयर आर 100 डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्निंग। तो हम जब ये बोलते हैं ना कि जो ऐड दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कई बार लगता है कि इनका मोटिव कहीं ऐड ही दिखाना तो नहीं रह गया। और अगर मोटिव खाली ऐड ही दिखाना रह गया तो कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 साल हम खाली एडवर्टीजमेंट देखते रहे और बाद में क्या हो जाए, पाई की तरह नया टोकन आ जाए। आई वॉज ऑफ द व्यू, आप 20 साल का डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना सकते थे इंटरलिंक वालों के लिए। 20 साल तक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, 10 साल तक कर सकते थे, लेकिन माइनिंग का प्रोसेस छोटा होता। 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट माइनिंग खत्म हो जाती। फिर जितने बंदे टोकन होल्ड कर रहे हैं उनको रिवार्ड दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वो एक सिनेरियो समझ में आ सकता था।
यही रीजन है जो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, लोग ज्वाइन करते हैं 2 4 5 10 दिन, महीना 2 महीना ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता। तो इंटरलिंक वाले क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो वीडियो कैंपेनिंग चलाया था, जो मैंने आपको बोला था कि वीडियो कैंपेनिंग में आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ा दो, क्या पता आपके भी कुछ 10 20 50 डॉलर मिल जाए। इन्होंने वो कैंपेनिंग कंक्लूड कर दी। उसके बाद ये कहते हैं कि हाइपर लिक्विड के साथ इन्होंने कंपैरिजन किया। हाइपर लिक्विड बहुत बड़ी आपको पता डेक्स होगा। उन्होंने कहा कि सिमिलरिटीज क्या हैं। मैं अभी किसी में सिमिलरिटीज इसमें डिस्कस, मैं देखता भी नहीं ऐसी चीजों को, क्योंकि जो पाई बिटकॉइन का अल्टरनेटिव बता रहा था अपने आप को, आज आपने देख दिया उस अल्टरनेटिव की क्या हाल है। लेकिन अभी भी उनकी कम्युनिटी जो फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये इधर पहुंच गया, अगर मत लगाओ ना, पहुंचा के दिखाओ। ये जो अगर वर्ड है ना, ये अगर जो है ये जल्दी मगर में कन्वर्ट हो जाता है, ये रीजन है। उसके बाद क्या हो गया, ये कहते हैं कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट होगा। वेरीफाइंग ITLG is the process ensures tokens belong to genuine contributors, protecting our ecosystem from short-term farming behavior. Once verified, holders will gain access to 2 pathway: immediate liquidity, staking for growth. अगर आप स्टेक करोगे तो ITL मिलेगा। उसके बाद इन्होंने डिस्कस किया है नेक्स्ट स्टेप फॉर वेरीफाइड ITLG एंड ITL एडॉप्शन। उन्होंने बोला कि जो शॉर्ट टर्म फार्मिंग बिहेवियर होगा जिनका, उनको कैसे आउट किया जाए, कैसे लॉन्ग टर्म होल्डर्स को बेनिफिट दिया जाए, उसके ऊपर बताया है कि जो ITLG को स्टेक करेंगे ITL टोकन मिलेगा और दोनों जो है वो ट्रेड होंगे। उसके बाद माइनिंग रेट के बारे में डिस्कस किया, जो इन्होंने ट्विटर पे पिछले कुछ दिनों में अपडेट डाले थे, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं न्यू डाओ प्रपोजल इनकमिंग सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर इन्होंने बात करी है, जो मैंने आपसे शुरू में भी डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी ग्रुप होगा। आप स्क्रीन पे देखिए, ये बता रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप, द मोर योर टीम इज एक्टिव द सेफर द सिस्टम बिकम्स एंड मोर यू अर्न। तो ये कुछ पाई इकोसिस्टम की तरह ही मुझे समझ में आ रहा है जो सिक्योरिटी ग्रुप है, कैसे चलेगा, क्या होगा, कोई पता नहीं। और अगर वैसे घिसा पीटा सिस्टम होगा तो समझ लो फिर इसका भी जो है कुछ नहीं बनने वाला। ये शायद सेम ही ग्रुप ना हो जाए, दोबारा से सामने आ जाए। उसके बाद द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंटरलिंक ऐप, ए पार्ट ऑफ ITLG वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क। आप उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे पास 3 मिलियन लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी 3 मिलियन से ज़्यादा जो है वो इंटरलिंक वाले जो है माइनर्स वो माइन कर रहे हैं। फिर उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी इंडोनेशिया आगे पीछे लोगों की बताई है, कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। उसके बाद क्या हुआ कि इंटरलिंक की बाय बैक पॉलिसी, मतलब ये बार बार जो है अलग अलग टोकन्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। आपने देखा होगा एस्टर अभी काफ़ी चल रहा है, एस्टर पे बाइनेंस का CZ जो है वो काफ़ी ट्वीट कर रहा है। एस्टर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग टोकन बन के जो है आगे आ रहा है। और इंटरेस्टिंग है, CZ बार बार लिख रहे हैं कि ये बाइनेंस का तोड़ तो नहीं है, बाइनेंस का तोड़ तो नहीं है, देखना पड़ेगा। और खुद ही वह उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो जो होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने अब बता दिया ITLX वॉलेट, उसके ऊपर जिक्र किया ITLX वॉलेट। वो कहते हैं कि इंटरलिंक में स्पॉट, परपेचुअल ट्रेडिंग, ब्रिजिंग, क्रिप्टो पेमेंट, वो सब कुछ आपको एक ही चीज में मिलेगा। एबिलिटी टू ट्रेड टोकनाइज्ड स्टॉक्स लाइक एप्पल एंड गूगल इन ऑल इन वन प्लेस, और आप क्रिप्टो भी बाय सेल कर सकते हो। अभी ये काफ़ी दूर है, काफ़ी लंबा सपना है, काफ़ी बड़ा वो है, और इसी को देख देख के जो है हमें बूस्ट मिल रहा है कि हम इसकी माइनिंग करता रहें। क्या पता जो है वो कल को एक बढ़िया सिस्टम तैयार हो। कह रहे हैं डाओ प्रपोजल में बर्निंग 1% ऑफ रिटर्न ITLG फ्रॉम टोटल सप्लाई ईच स्नैपशॉट। कहते हैं जब जब स्नैपशॉट होगा इसका, तो जितनी सप्लाई जो है वापस सिस्टम में आ रही है, जो माइन नहीं कर रहे उसका 1% बर्न करना जो है वो कह रहे हैं प्रपोजल है। मैं तो कह रहा हूँ सारे बर्न कर देने चाहिए, जो नहीं कर रहे उनका क्या किया जाए, लेकिन ठीक है जैसे इनको अच्छा समझ में आता है। अब कह रहे हैं कि इंटरलिंक लैब्स एक सुपर वॉलेट, मतलब इंटरलिंक वॉलेट में जो है वो सुपर वॉलेट की तरह काम करेगा। कहते हैं स्टिकिंग ओनली टू क्रिप्टो कैन मीन मिसिंग आउट ऑन ह्यूज मूव्स इन इक्विटी व्हाइल टोकन स्विंग स्टॉक्स सच समथिंग लाइक ओरेकल 43% इन सिंगल डे ऑन AI क्लाउड मोमेंटम। कह रहे हैं कि 19 सितंबर को इन्होंने पोस्ट डाली थी कि 4 बिलियन ITLG जो है
रिटर्न टू मास्टर नोट्स इन जस्ट 2 वीक्स। तो 1% जो है, द करंट proposal in the Dow voting of burning mechanism is burning 1% of returned ITLG from the total supply each snapshot। ठीक है, ये भी चीज़ है। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो वेरीफाइड ITLG का जो पाथ है वो बड़ा सिंपल नहीं होगा। AI plus ML क्वाइटली एनालाइज हिडन सिग्नल सेपरेटिंग ट्रू लॉन्ग टर्म बिल्डर्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म फार्मर्स। तो आप कितना है और आपके पास कितने ITLG फर्स्ट फेज में आएंगे, इन्होंने वो बोला था कि आप कमेंट करके बताओ। क्या 10,000 अगर आपके पास आए तो सफिशिएंट है? मतलब हम 7-8 लाख की माइनिंग अभी तक कर चुके हैं विद टीम, और 7,000 आए तो क्या बोलें अब। ठीक है, वैसे भी आप सभी को पता है कि पाई में सिर्फ पहली जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मेरे को आज भी दोस्त पूछते हैं कि क्या होगा, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे भी जो शुरू के 2600-2700 टोकन आए हैं उतने ही आए हैं, उसके बाद कुछ नहीं आए। अब कह रहे हैं बिल्डिंग द सुपर ऐप दैट रिप्लेस ट्रेडिशनल फाइनेंस। इंटरलिंक का विजन इन्होंने बताया कि एक सुपर ऐप जो है बिल्ड करनी है। बहुत अच्छा, करो, बहुत बढ़िया, हम आपके साथ हैं, माइनिंग करते रहेंगे जब तक आप करवाओगे। अब बता रहे हैं कि इंडिविजुअल माइनिंग ग्रुप माइनिंग में क्या अंतर है। ये ऑलरेडी हमने देखा कि उसके बीच में ये बताते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप इज ए फीचर डेवलप्ड बाय इंटरलिंक टू रिप्लेस द इनएफिशिएंसीज ऑफ ट्रेडिशनल प्रूफ ऑफ पर्सनहुड थ्रू इंडिविजुअल माइनिंग। तो जो ये फोटो जो क्लिक करवा रहे हैं, जो कि जीवित आदमी ये काम कर रहा है, वो किसके लिए है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। मतलब ये खुद ही कंफ्यूजन में चल रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि कल को करोड़पति का सपना आपका इंटरलिंक बनने से पूरा होगा, ऐसा मत सोचना। माइनिंग करो। माइनिंग करने के लिए जो भी आपका फ्रेंड आपके साथ ये शेयर कर रहा है इंटरलिंक का, कूद जाओ। दिन में 4-4 घंटे के बाद साइकिल रिपीट होता है, 2 साइकिल अटेंड होते हैं, 4 साइकिल अटेंड होते हैं, 6 के 6 साइकिल अटेंड होते हैं। रात को जाके भी अटेंड कर सकते हो, तो वो आपकी इच्छा, जितने ज़्यादा कॉइन इकट्ठे कर सकते हो कर लो। और अगर आपको रेफरल लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफरल लिंक भी दे दिया है। लेकिन क्या आने वाले समय में ये जो क्लेम कर रहे हैं ये उतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, क्या कीमत होगी, एक बार कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूं कम्युनिटी क्या सोचती है, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद एक फिर दोबारा डाउ प्रपोजल पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो एक दिन पहले, मतलब इन्होंने कल ही किया। एनहांसिंग ITLG सिक्योरिटी एंड रिवार्ड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद इन्होंने इसके बारे में पूरा बताया कि C1 ओल्ड वर्जन में कितना था, आप स्क्रीन पे देखिए, न्यू वर्जन पे कितना आ रहा है, न्यू वीकली रिवार्ड कितने हैं, मंथली रिवार्ड कितने हैं, कुछ इस तरह से इन्होंने डिटेल में बताया कि हम इस तरह से जो है इसकी सिक्योरिटी जो है बिल्ड करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, आप करते रहो, हम आपके साथ हैं, तन मन के साथ हैं। धन आप अपना लगाओ, क्योंकि आप ऐड दिखा रहे हो। अगर ऐड नहीं दिखाते, थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की बात करती तो कम्युनिटी वो भी कर देती, ताकि आप जो है एक सॉलिड प्रोजेक्ट जो है कम्युनिटी को देते। लेकिन जब तक आप वो नहीं दे रहे, ऐड दिखा रहे हो, हम देख रहे हैं। बट मेरा जो टीम है, जो इनकी प्रोजेक्ट पे सारा काम करिए, उनको एक ही नसीहत है, प्रोजेक्ट को शॉर्टकट करो, जल्दी मार्केट में उतारो, मार्केट की डायनेमिक से कुछ सीखो। बाद में हाइपर वॉलेट बनाना है, सुपर वॉलेट बनाना है, जो भी वॉलेट बनाना है वो बाद में बनाते रहना। ऐसा ना हो कि आपकी बस लेट हो जाए, कोई और नई बस लेके आ जाए और हम सब उस पर सवारी करने के लिए चढ़ जाएं। मोटी सी एग्जांपल बताता हूं, एलॉन मस्क आपके सामने जीती जाती एग्जांपल है। एक प्रोजेक्ट में हाथ डाला, उसको सक्सेसफुल करके दिखाया, फिर दूसरे में डाला, सक्सेसफुल करके दिखाया। प्रोजेक्ट पहले से रन कर रहे थे, यह बात आपको समझनी चाहिए। पेपाल पहले से चल रहा था, या जो भी पेमेंट सिस्टम उन्होंने खरीदा वो पहले से चल रहा था, जो भी प्रोजेक्ट में वो हाथ डाला वो पहले से चल रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, फाइनेंस का इंतजाम किया, अपनी कम्युनिटी से पैसे का जुगाड़ किया, प्रोजेक्ट में हाथ डाला, प्रोजेक्ट को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, और आज तब जाके वो वर्ल्ड के नंबर 1 बिलियनियर की लिस्ट में जो है वो शामिल हुए हैं, रिचेस्ट पर्सन में शामिल हुए हैं। अगर आप देर करते हो तो देर की सवारी कोई नहीं कर सकता। हर आदमी उस घोड़े की सवारी करना चाहता है जो उसको रेस में जिता दे। मैं घोड़ा
खरीदा है, मैं उसको पालूंगा, मैं उसको बड़ा करूंगा, मैं उसको चने की दाल खिलाऊंगा, फिर मैं उसको घी खिलाऊंगा। कल को पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ, घोड़ा बड़ा हो रहा है, मैंने उसको घास खिलानी शुरू कर दी, और फिर जब वो बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, हर चीज हो गई, अब बोलूं अब तो मैं रेस में दौड़ूंगा। लेकिन तब तक जिनके पास पैसा था, जिन्होंने घोड़े को उसके मुताबिक डाइट खिलाई, और वो जब वो उतर के आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको हमेशा हराएंगे। ये चीज मैंने काफी बार देखी है, समझी है, सीखी है। जीतता वो है जो टाइम से पहले चलता है, और यहां पे भी सवारी टाइम से पहले नहीं चल रही। मैं जब पाई नेटवर्क था, मैं उसकी भी बड़ी आलोचना करता था, मैं उनके केवाईसी सिस्टम की भी आलोचना करता था। मैं ये कहता था ये $2 भी ले लेते, लेकिन प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से खड़े कर दें। लेकिन क्या हो गया, वो लंगड़ा प्रोजेक्ट जो है मार्केट में उतर आया। ITLG कैसा प्रोजेक्ट होगा मुझे पता नहीं, माइनिंग कर रहा हूं, माइनिंग जारी है, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट जिस हिसाब से कम्युनिटी जो है वो काम करी है, मुझे शक है, डर है, कहीं ये पाई की रेप्लिकेशन ना हो जाए, आपके बड़े बड़े सपने जो आप देख रहे हो वो चकनाचूर ना हो जाए। इसलिए बड़े सपने देखना मना है, माइनिंग करते रहो। और एक जल्दी ही आपके साथ प्रोजेक्ट आने वाले कुछ दिनों में शेयर कर रहूँगा। काम चल रहा है, BTC5 टोकन का नाम है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, वो आपके साथ करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें इंस्टेंट रिजल्ट है, होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको भी बेनिफिट हो, कोई भी जो है खाली हाथ प्रोजेक्ट से ना जाए। एयर ड्रॉप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक बार आप कमेंट करके बताना। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस टोकन को बिटकॉइन के बराबर लेके जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करेंगे, कम्युनिटी के साथ मिलकर करेंगे, ताकि सभी फायदा उठा सकें। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।